गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जाति वर्तमान समय में जाति व्यवस्था का स्वरूप और जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण ये चैप्टर पढ़ा था। इसी में आज आगे हम पढ़ेंगे प्रजातंत्र और जाति व्यवस्था, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात देश में प्रजातंत्र की स्थापना हो गई और ऐसे में जाति व्यवस्था निरर्थक होने लगी। लेकिन देश में तेजी गति से आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन होने लगे जो जाति बंधनों को ढीला करने लगे। प्रजातंत्र का एक मुख्य सिद्धांत है कि उसमें समानता, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है, जो जातिवाद के पूर्णतः विरुद्ध है। क्योंकि समान हम सबको, जाति व्यवस्था में हम सबको समान नहीं देख सकते, उसमें ऊंच नीच का भेदभाव बना ही रहता है। पेशे का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, खान पान का भेदभाव, तमाम तरह के भेदभाव बने रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में सबको समान समझा जाता है। देखिए, अनुसूचित जातियों को संविधान ने सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों तथा विद्यालयों में प्रवेश की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती। ये कब हुआ? आज़ादी के पश्चात, जब हमारा प्रजातंत्र बना, हमारा गणतंत्र बना, तो ये सब उसमें निर्देश दिए गए कि सभी को सभी अधिकार प्राप्त हैं। अनुसूचित जातियों के लिए, छात्रों के लिए और भी अनेक सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। लेकिन जाति प्रथा तथा जातिवाद को प्रोत्साहन आज भी दिया जाता है। देखिए, ये सब देखने को मिलता है जब चुनाव होते हैं, तो अधिकांश चुनाव आज भी जाति पर लड़े जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल उसी व्यक्ति को टिकट देता है जिस व्यक्ति का उस जाति के लोगों से अधिक संपर्क हो और वो ज़्यादा पावरफुल हो, उसकी पकड़ हो, ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाता है। तो जाति का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। जाति व्यवस्था के कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। आज हम जाति व्यवस्था के जो मूल्यांकन करेंगे, गुण दोषों का मूल्यांकन करेंगे। और आज हम सबसे पहले इसके गुण देखेंगे कि जाति व्यवस्था के गुण क्या हैं। जाति व्यवस्था का इतिहास काफ़ी पुराना है, हजारों वर्षों पुराना इसका इतिहास है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था द्वारा अनेक कार्य संपन्न होते आए हैं। तमाम तरह की समस्याएं सॉल्व होती हैं और तमाम तरह के कार्य जाति व्यवस्था से होते हैं और आज भी हो रहे हैं। लेकिन अगर अनेक दोषों के होते हुए भी जाति व्यवस्था का महत्व किसी न किसी रूप में आज भी बना हुआ है। देखिए, इसकी जाति व्यवस्था के प्रमुख कार्य या गुण क्या हैं? मानसिक सुरक्षा। ये अपने सदस्यों को, जो जाति के सदस्य हैं, उसको एक मानसिक सुकून देती है, मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। जाति का निर्धारण जन्म से होता है और व्यक्ति का जो व्यवसाय है, विवाह, संबंध आदि के विषय में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जन्म लेने के पश्चात ही व्यक्ति का एक निश्चित माहौल मिलता है, एक निश्चित पर्यावरण मिलता है, उसी से सब निर्धारित हो जाता है। उसे मानसिक टेंशन नहीं रहता, उसे पता है कि ये मुझे ये करना है और मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसे व्यक्ति को पहले से पता रहता है। समाज में स्थिरता। समाज में मानसिक स्थिरता दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण जाति व्यवस्था ही है, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज का जो ढांचा है वो उसमें परिवर्तन नहीं होता है और उसमें परिवर्तन न होने के कारण उसमें स्थिरता हमेशा बनी रहती है। क्योंकि व्यक्ति का स्तर, उसकी जीविका, उसका पद जाति व्यवस्था द्वारा ही निश्चित होते हैं। इससे समाज में एक स्थिरतापूर्ण माहौल बना रहता है। सामाजिक सुरक्षा। सदस्यों को हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है जाति। जब व्यक्ति असहाय होता है या किसी परेशानी में होता है, किसी संकट में फंसा होता है, तो जाति के सदस्य, उसके जो ग्रुप के लोग हैं, उसके समूह के जो लोग हैं, वो उसके जाके किसी न किसी रूप में उसे सहायता प्रदान करते हैं और व्यक्ति सोचता है कि वह अकेला नहीं है और उसकी जाति के जो दूसरे लोग हैं वो उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं। रक्त की शुद्धता। जातियों में
रक्त की शुद्धता में विशेष सहायता मिलती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता है, तो रक्त की शुद्धता बनी रहती है। व्यावसायिक कुशलता में कमी। देखिए, व्यावसायिक कुशलता में कमी इसलिए व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि। व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि इसलिए आती है कि जो व्यक्ति पेशा, जिसके जाति में जो पेशा हो रहा है, तो उसमें एक परफेक्शन आ जाता है। उसके पिता वही पेशे को कर रहे हैं, तो बचपन से वो देखता है कि ये काम इस तरह से हो रहा है, और उसमें वो अपना भी ब्रेन उसमें डालता है, तो उसको बहुत बेहतर तरीके से वो कार्य को कर सकता है। जैसे चर्मकार है, उसके जूता बनाना उसका काम है, लेकिन उसका पुत्र भी जूता बनाना जितना अच्छा बना सकता है उतना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि बचपन से ही वह उसको देख रहा है। लोहार है, उसके लोहार के पुत्र को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि कितने गर्म लोहे पर हमें चोट पहुंचानी है, तो वो ज़्यादा शेप लेगा। तो इस तरह से व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि होती है। व्यावसायिक संघर्ष की समाप्ति। देखिए, जाति व्यवस्था के कारण व्यावसायिक संघर्ष के अवसर नहीं आते। इस व्यवस्था के कारण प्रत्येक जाति के कार्य निश्चित होते हैं। हमें संघर्ष नहीं करना है, हमें प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होना है, क्योंकि हमें अपने जन्म से ही पता है कि हमें क्या करना है, और उसी के अनुसार हम अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं। परस्पर प्रेम भावना का विकास। जाति व्यवस्था में आपस में प्रेम भावना का विकास बहुत अधिक रहता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी जाति वालों के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव रखता है, और आवश्यकता पड़ने पर उसकी हर संभव मदद करने का प्रयास करता है। दुर्गुणों पर प्रतिबंध। जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, तो उसको नियंत्रण करने का कार्य भी जाति करती है। अगर वो लोग उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो जाति से उनका हुक्का पानी बंद किया जाता है, और नियंत्रण के कई तरीके अपनाए जाते हैं। जाति से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है। बहुत तरह के इस तरह से हथकंडे अपनाए जाते हैं। प्राचीन परंपराओं की रक्षा। जाति व्यवस्था से ही हमारी जो परंपराएं हैं उनको संरक्षण प्राप्त करती हैं, क्योंकि कोई भी रीति रिवाज, रस्म जो चली आ रही हैं, तो जाति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित वो होती रहती है, तो जिससे हमारी परंपराओं की रक्षा होती है। वर्गीय संघर्ष की समाप्ति। देखिए, जाति व्यवस्था में भारत में वर्गीय संघर्ष को समाप्त कर दिया है, क्योंकि इस व्यवस्था में कर्म को प्रमुखता प्रदान की गई और कहा गया ऊंची जाति की प्राप्ति संघर्ष द्वारा संभव नहीं है। मतलब वर्गीय संघर्ष की समाप्ति, ऊंची जाति की प्राप्ति संघर्ष द्वारा संभव नहीं है। यानी अगर आप मेहनत करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप ऊंची जाति को प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें वर्गीय संघर्ष की इसमें बिल्कुल भी उसके लिए जगह नहीं होती है। उत्तम कार्यों के द्वारा आगामी जन्म में ही प्राप्त हो सकती है। हिंदू समाज में वैश्य, शूद्र वर्ण वाले व्यक्ति शारीरिक कार्य करते रहे हैं, जबकि ब्राह्मण बौद्धिक व क्षत्रिय शासन का कार्य संपन्न कराते रहे हैं। यदि जन्म से ही व्यक्ति का सामाजिक स्थान निश्चित नहीं होता, तो निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति में आने का प्रयत्न करते, और प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष छिड़ते। लेकिन जाति इसमें वर्गीय संघर्ष की जाति व्यवस्था पूरी तरह से उसको वर्गीय संघर्ष को खत्म कर देती है। बच्चों, आज हमने प्रजातंत्र और जाति व्यवस्था पढ़ा, उसके गुण पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में उसके हम दोष पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।